परीक्षा दे आप अपनी। सो है गाइज, वेलकम टू द चाय विद पार्थ के एपिसोड फर्स्ट में हमारे साथ है दो नल्ले लोग जिनकी हमने फोटो लगाए थे इंस्टाग्राम पे। उसमें से ये है टॉपर जिन्होंने बिना पढ़े फालतू बंदी की है अपनी जिंदगी में। माय गॉड। तो अब इनके मार्क्स बता दूँ तो तुम्हारी भी गांड जले। सॉरी, अभी हम थोड़ी संस्कारी पॉडकास्ट करने वाले हैं। चाय विद पार्थ मतलब विदाउट चाय वाली है, उसमें चाय नहीं है, सिर्फ टेबल मिलेगा आपको। तो पहले का इंट्रोडक्शन करें तो ये है हमारे टॉपर साहब। कितने परसेंट? 89? क्या सीईटी? नहीं, 12th में 85.7 मादर चोद। तो 85% हमारी गांड जलाने के लिए लाए थे। और ये मादर चोद बोलता है मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं गया, बोलता है फिजिक्स का पेपर अच्छा नहीं गया, लेकिन भाई दोनों स्कूल से टॉपर, फर्स्ट सेकंड। फिर सीईटी की पारी आई, बोलते हमने पढ़ाई नहीं की। 94% 89% बेंच मार्क कैसे आ रहे हैं? हमको 47 आए। चलो ठीक है, इंट्रोडक्शन की इतनी गालियाँ काफ़ी है। सामने सवाल जवाब पूछेंगे। तो हमारा जो शो है उसको हमने डिज़ाइन नहीं किया है, बहुत सिंपल एंड सार्कास्टिक शो है। सार्कास्टिक का मीनिंग नहीं बता, ऐसे ही झाड़ दिया मैंने। ओके। सो और इसमें कुछ भी फेक नहीं करते हम, सिर्फ ऐसा एक क्वेश्चन सिर्फ मैंने ऐसे लिखा हुआ है, अनप्रोफेशनल है। अब मैं रणवीर शो जैसा वो खड्डे तो नहीं छाप सकता क्वेश्चन के। हम गरीब हैं, हम 1 रुपये के पेपर पे लिख सकते हैं। वो भी प्रैक्टिकल है। इसके बाद वाला एपिसोड भी थोड़ा खास है, तुम सबको आना है उसमें, डिस्कॉर्ड पे आना है। तो ठीक है, तो कास्ट तो अब लाइफ कैसी चल रही है? इतने मार्क्स, गांड फाड़ मार्क्स लाने के बाद तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? टेंशन भरी लाइफ। हाउ इज योर्स? हाथ से दिखाएंगे तो लौटे उसको। वो चाह रहे हैं। ठीक है, तो लाइफ टेंशन भरी चल रही है, लेकिन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? मतलब रीजन मतलब मेरे को समझता है, क्योंकि एज यूजुअल मैं भी वही हूँ। तो बताए वो बता, तो मेरे को बता कि तुम लोग, अब मैं तो तुमको 11 से जानता हूँ, मेरे को नहीं बता इतना। तो क्या तुम 10th तक भी इतने ही होशियार थे, या फिर इतने ही गद्दार थे कि लोगों को पढ़ के भी ये बोलते थे कि हम नहीं पढ़ते करके? तो मतलब 10th to 12th के बीच की, सॉरी मतलब पूरे तुम फर्स्ट से लेके 12th तक की तुम अपनी एक जर्नी शेयर करो, पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो, जो तुमने साथ में भी की हो एंड बाकी भी जो प्राणी तुम्हारे साथ थे। और पूरा फर्स्ट ईयर्स। पहले कुणाल बोलेगा। नहीं पहले तू बोल। कैसे प्रोफेशनल बोलेगा, फिर अनप्रोफेशनल बोलेगा, तो कैसा पॉडकास्ट रेडी वे में जाती है। ओह, 10th to 12th यानी क्या? मतलब अब तू पहले से ही उतना ब्रिलियंट स्टूडेंट था क्या? हाँ नहीं, 10th में मतलब तुमने देख, ऐसा नहीं है, कोई लोग ऐसे देख। अब अगर मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहूँ तो मेरा उल्टा है तुम्हारे से। मैं मतलब मैं खुद 8वीं तक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, जिसके 90% के नीचे मेरे कभी मार्क्स नहीं गए। 8 के बाद डाउनफॉल चालू हुआ, आज तक अपवर्ड नहीं गई मेरी सिचुएशन। लॉकडाउन देखो, लॉकडाउन आया, वजन बढ़ा हाथी जैसा। ठीक है, फिर उसके बाद 10th गई 71% पे। 12th आते आते जिंदगी के इतने लग गए एल कि फिर 70% आए और फिर सीईटी में तो 47। विश्व को बताया, मेरे को सबसे कम थे मेरे स्कूल में। सो कैसी थी? मतलब तुम पहले से ही थे या फिर एंड ऑल? 10th में कोविड था। स्टेबल है तो कोई ऐसा इतना प्रोफेशनल नहीं है अपना। हाँ, 10th में उतना ब्रिलियंट तो नहीं बोल सकता। हाँ, फिर 10th के बाद थोड़ा 11th में तो मेरे को नहीं लगा था ऐसा, मतलब कि नहीं। पर मेरे को जितना, अब अगर मैं बताऊँ तो तुम, मेरे को लगता है कि तुमने 11th में भी पढ़े किए नहीं होंगे, क्योंकि जस्ट तुम कोविड से बाहर निकले थे। मैं खुद को भी बोलता। हाँ, वो भी है, पर ट्यूशन थी तो कैसा थोड़ा आ गया था वो। तो था 11th में और 12th में अच्छा था 10th के कंपेयर। अब इसकी तो मैं कुछ कंपेरिटिव था। तो तू पहले से होशियार था क्या? नहीं, कि एवरेज है ना, पहली से लेकर एवरेज था या फिर बिलो एवरेज था? नहीं, एवरेज ही था, मैं मिडिल रेंजर। तो मतलब कितने थे कि तेरे को ऐसे अगर एक एवरेज परसेंट बोलेगा तो फर्स्ट टू 9th के बीच में 70-75 के बीच में आते थे, उससे ज्यादा? 5वीं तक क्या है 90+, उसके बाद से तबीयत खराब हुई और वो गए 70-80। अच्छा, रीजन है, ठीक है, ओके। तो अब देखो, अब सब 12th के बाद बाहर चले गए। तुम सर से नागपुर गया, तुम सर से मुंबई गया। तो हाउ वाज योर लाइफ एक्सपीरियंस अभी 6 महीने का?
मतलब तुम सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 6 महीने हो गए तुमने अपनी 6 महीने गुजारे वहाँ। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इधर की लाइफ और उधर की लाइफ? सिंपल चीज़ है। इधर से ज़्यादा उधर लोग सेल्फिश है, वो तो बताया हमको। और सिटी बड़ी है, हम्म। और कंपैरिजन है, सब कुछ है यानी, मतलब सबका अलग एटीट्यूड है, हम्म। तो है मतलब बहुत लाइफ चेंज हुई है। तो वो तो है। और तेरा? अब ये और मैं तो सेंसिटिव में रहते थे, तो वो बताएंगे कि देख अब एरिया वाइज डिफरेंस है, वो मैं बता सकता। व्हाट्स इन योर एरिया? मतलब एक तो डिस्ट्रिक्ट वेगळे डिस्ट्रिक्ट में रहता है, मैं वेगळे इसमें रहता हूँ, तो डिफरेंस है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, तो हिन्ना डिस्ट्रिक्ट में रहता है, मैं कलमना डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। दैट्स द डिफरेंस। बस डिफरेंस ये है कि कॉलेज जो चाहिए था वैसा मिला नहीं, जितनी उम्मीदें लगाया था हाँ उससे देख, ज़्यादा फूटी है। 94 के हिसाब से तो भाई फिर मैं एक जोक बताना चाहूंगा तुमको कि अभी भी अगर बताओ डिफरेंस दोनों में, इसको 12th में ज्यादा है, इसको सीईटी में ज्यादा है, लेकिन वैल्यूएबल तू है। क्यों? मेरे को वो आज तक नहीं पता। लोगों ने आज तक, अब देख तेरे को 90% है, देखो बेटर कॉलेज मिला, देख फर्क बताता हूँ। सबसे बड़ा जोक क्या हुआ इसके साथ, 90 हो रहा के राइजो नहीं मिला, 90 होके तेरे को बच्चा कॉलेज मिला। सबसे बड़ा जोक है वो, जोक नहीं है बट इट्स कैटेगरी डिफरेंस एंड ऑल। तो ठीक है, अब तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छे थे, तो मेरे को 2-3 चीज़ें ऐसी बताओ कि व्हाट एजुकेशन सिस्टम में अभी सही है और क्या चेंज होनी चाहिए, योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट। हाँ, होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, कैटेगरीज बंद होनी चाहिए। कैटेगरी बंद होना चाहिए, वो तो है, हाँ वो होना चाहिए। क्योंकि उससे अब हम ऐसा नहीं कि हम कैटेगरीज के अपन, हमको भी कैटेगरीज के फायदे हैं, लेकिन मेनली अगर मेरे को बता, देखो एक सिंपल चीज़ बता, अगर ओपन में भी किसी की एनुअल इनकम 1.5 लाख होंगी, तो मेरे को बता वो आदमी 1.5 लाख की फीस अफोर्ड कर सकेगा साल भर की? लॉजिकल नहीं करेगा। तो वही ना, तो फिर कैटेगराइज क्यों है? जिनको गरज है उनको दो। नहीं, फिर वो पूरा ही बंद होना चाहिए। तो उससे तो कैटेगरी सब ओपन। हाँ। जिनको नीड है, जिनके सच में पैसे नहीं, उनको ये इनको वो बेनिफिट्स चाहिए सच तो में, वो तो फ्रॉड डॉक्यूमेंट बना के भी, तो फिर वो तो है। तो फिर उसे तो- कुछ मत करो, चुपचाप ओपन दो, नहीं तो जो है वो चलने दो अभी। हाँ वो भी अपने को तो कुछ टोटे हैं ही नहीं। ओ TFWS OBC ओपन होके OBC फी लग रही है। हाँ। आयुष झाड़े आंटी और बाप का पैसा, बाप के पास 1.5 लाख रुपए आते, बच्चे की फीस साल की 40,000। अरे पैसा ही पैसा। छोड़ो, ठीक है। अब तेरे को क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा चेंज क्या होना चाहिए? ज़्यादा कुछ नहीं, कॉलेज का सिलेबस चेंज कर दो, हो गया, इससे कुछ है। अब देखो तुम दोनों CS के स्टूडेंट हो, मैं एक कोर ब्रांच का स्टूडेंट हूँ, तभी बताओ मेरे को बताओ कि अब अगर तुम अभी भी एक, दोनों में डिफरेंसेस है कि तुम एक तो टॉप कॉलेज में, तू एक शहर के टॉप कॉलेज में और तू एक स्टेट के टॉप कॉलेज में, डिफरेंस बता रहा हूँ मैं तेरे को। तो कि क्या डिफरेंस है कि एजुकेशन में कुछ फ़र्क दिखता है? हाँ अगर एज कम्पेयर टू, तुम अब बातें तो करते होंगे। है, मतलब बहुत कुछ सिलेबस, कुछ सब्जेक्ट भी कुछ काम के नहीं है, ड्राइंग, वैदिक मैथ्स, बायोलॉजी अभी ये देखो, वाले बायोलॉजी sem- है। हाँ ये वाले सेम में। अबे सालो, सेक्स का इंजीनियरिंग के साथ सेक्स करूंगे क्या? बायोमेडिकल रोबोट्स। तो बहुत अलग ही नशे इनके माथा दूसरा। तो मतलब है कुछ सिटी वाइज डिफरेंसेस। ठीक है, और है बहुत सारे क्वेश्चंस। तो अब तेरा 12th हो गया, तो तू पॉडकास्ट देने गया था। हाँ। नहीं ठीक है, 12th के पहले कि अपन कॉलेज की लाइफ के बारे में डिस्कस, जो अपन ने सच में पिछले 6 महीने में की है। मतलब अगर बोलेंगे मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स होते हैं। तो वो 6 मंथ में अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस होता तो सबसे वाहियात भी बोल सकता हूँ और सबसे अच्छा भी बोल सकता हूँ। हाँ। तो देख, अब तेरे को परसेंटाइल थे 90, जो इसमें तेरे को कोई भी, मतलब COAP VGT है तो मुश्किल ही था, और ये कॉलेज भी ऑलमोस्ट मुश्किल था। सो अब तूने दिनेश सर की हेल्प लिया, तो उन्होंने हेल्प की है, तो क्या हेल्प की, मतलब जो तेरे को बता नहीं थी तेरी कैटेगरी के हिसाब से तेरे को मिलना चाहिए? हाँ, उनने माइनॉरिटी के बारे में मुझे बताया, तो थोड़ा क्लियर हुआ और इमेज कि इस चीज़ से भी मिल सकता है करके कॉलेज। तो उस चीज़ में उनने हेल्प की, उनकी टीम ने, उनने
तो मेरे को बता अभी इतने चल रहा है, इतने एजुकेशन के सीन चल रहा है, मतलब इतने सारे ऐप्स हो गए। अब दिनेश सर एक है, PW, अनअकैडमी, जो भी इतने सारे हैं, तो उनके वो तो पैसा उसके हिसाब से को कितने की काउंसलिंग की कितनी फीस लगी थी? शायद 1800। हाँ तो देख 1800 रुपये में कौन काउंसलिंग देता? तो वही डिफरेंस है ना कि दिनेश सर ने बेटर एजुकेशन दिया। हाँ ठीक है, हमने भी पढ़े 12th का, मैं तो पास ही उनकी वजह से हुआ। तो पॉडकास्ट देने को कैसे गया फिर तू? मैं ऐसे बोला कि मिलना है करके, तो बेसिकली मिलने का था प्लान। पॉडकास्ट का ऐसा था नहीं। हाँ, पॉडकास्ट का मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो लेते हैं जनरली अपने स्टूडेंट के हर साल मेरे को जितना। हाँ वो लेते, बट ज़्यादा परसेंट जिसको है तो वो लेते, बट उनको ऐसा लगा कि इतने दूर से आया मिलने वगैरह के लिए, तो फिर उन्होंने पॉडकास्ट अरेंज तो किया। मेरे पास बेनिफिट था ना, टॉप कॉलेज लगा था ना, इसीलिए। हाँ वो भी है। That's why। हाँ वो भी। ठीक है, चलो अब पढ़ाई की बातें बम हो गई। अब नेक्स्ट थिंग पे आते हैं हमारी कि व्हाट्स योर पॉइंट ऑन रिलेशनशिप नाउअडेज? ओह माय गॉड। मतलब ऐसा नहीं, रिलेशनशिप नहीं बोल रहा कि व्हाट्स योर टेस्ट इन गर्ल। टेस्ट इन मतलब टेस्ट नहीं बोल रहा, टेस्ट मतलब ऐसा नहीं। अब तुम चखने की बात नहीं कर रहा, तो मतलब व्हाट गुड क्वालिटीज जो तू एक लड़की में चाहता है खुद से। मैं मेरी बता सकता हूँ, मैं अभी भी बता सकता हूँ, बताऊंगा मैं थर्ड पॉइंट। गुड लुकिंग, एजुकेशन में बेस्ट हो गया 2। मैथ्स आना चाहिए स्पेशली। हाँ तो तेरी एक्सपेक्टेशंस इतनी है, पैसा वैसा बाप के हाँ, पास मैटर करता है, बाप के पास। हाँ वो तो है, वो तो इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, मतलब वो तो चाहिए अब, पैसा चाहिए। हाँ तेरा? ज़्यादा कुछ नहीं, लड़की चाहिए, शादी सिंपल सी खत्म। लड़की चाहिए, 2 संतरे चाहिए। साले। संतरे चाहिए कि पंपकिन चाहिए? सॉरी, हाँ तो एक लड़की चाहिए तो बस हो गया। ठीक है। तो मेरे को बता 12th के ग्रुप में और कॉलेज के ग्रुप में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस? इलेबोरेट इट। पहले गुनाह देख मतलब एक देख, जैसे तूने अभी बोला कि सेल्फिश है, तो वो डिफरेंस मेरे को भी पता है। मेरे कॉलेज में एक भी दोस्त नहीं, सिर्फ काम किया कि अब फिर खुद को भी सेल्फिश बनना पड़ता है उन चीज़ों में। और रायसोनी वाले तो बहुत मादर छोड़े सिद्धि। अब हम दोनों एक ही इंस्टीट्यूशन में है, मतलब कैंपस अलग है लेकिन इंस्टीट्यूशन हमारा सेम है। तो देखो क्या डिफरेंस, मतलब यही था ना कि देख मेरे को मेन डिफरेंस क्या दिखा कॉलेजेस में, और जो पार्शियलिटी होती है मेनली कॉलेजेस में, जिसके पास पैसा उनका ग्रुप अलग रहता है। हाँ वो तो है। एंड दे फील कि तुम छोटे हो, तो वो फील करवाते हैं। उतना नहीं लगा बट तेरे को मेरे को एक बात बता, इफ़ यू डोंट हैव मनी, मतलब तेरे पास पैसा नहीं है, तो तेरे को तो खुद से फील होगा, और वो फील करा रहे नहीं क्योंकि वो तुमको अपनी ग्रुप में नहीं ले रहे। सिंपल चीज़ समझ ली। हाँ वो चीज़ मतलब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया कि जब भी अपन क्या बोल, मतलब मैं रियलाइज़ किया कि वो जो लोग हैं जिनके पास पैसा है उनका एक ग्रुप है, वो सिर्फ तुमको यूज़ क्यों कर रहे पता है क्या? क्योंकि हम, अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा खुद को ब्रिलियंट, लेकिन उनके पास माइंड है के लिए। उनके पास माइंड, मतलब अपने पास थोड़ा दिमाग है कि अपन अच्छा, उनको बता सके, उनके पास नहीं है। हाँ वो प्रैक्टिकल लिखने में यूज़ करते अपने को, प्रैक्टिकल्स भेजने के लिए यूज़ करते, तो दे आर यूजिंग अस। तो उनको लगता है गाँव खेड़े से आए, इनको क्या समझता है। अब बहुत लोग ऐसे भी है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज में इसमें क्या है, ऑलमोस्ट ऑफ विलेजर्स है, और कुछ अब रईस ज़्यादा लोग भी रहते हैं, लेकिन उनको वहाँ वो रईसी की संगत नहीं मिलती ना, जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। अब इसका भी प्राइवेट है, प्राइवेट ही बोलेंगे, गवर्नमेंट नहीं है अपना ऑथराइज, सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, इसका हमारा तो है ही। तो वो तो डिफरेंस है पैसे का। तेरे को तो तेरे कॉलेज में तो बम रईसी है ना, लड़कियाँ वड़कियाँ गाड़ी वाड़ी आए हाय। हाँ तो फिर अस्तित्व लोग हैं। तो रिलेशनशिप का, अब तो तुम्हारे रिलेशनशिप स्टेटस में तुम सिंगल हो, मैं खुद भी सिंगल हूँ, सीधी सीधी चीज़ है। मेरा रिलेशनशिप का मैं टेस्ट बताऊँ या फिर कुछ भी बताऊँ तो सीधा साधा कि लड़की चाहिए। ओके। बट मेरे को ये मैटर नहीं करता कि वो कितनी अच्छी दिखती है, मेरे को मैटर करता है कि वो कितने साल से साथ में रहे। अगर वो साथ में अच्छी रही तो फिर अच्छा है, मेरे को वो मैटर नहीं करता। और तेरा व्यू बता। अभी आजकल ये जो इंस्टाग्राम पे चल रहा है, ये छोटे छोटे लड़कियाँ रिलेशनशिप एंड ऑल, कॉलेजेस में तो तुमने देखे होंगे, अपनी आंखें जलाई होंगी उसके कारण, अंदर से आग लगती होंगी। लग सबको लगती है, कोई ये भी बोले कि मेरे को नहीं लगती, लेकिन अंदर से तो लगती होंगी। तो लगी थी क्या कभी आग? कभी कभी।
तो कि फील होता है कि अपनी किस्मत खराब है? वैसा बहुत कम, बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ठीक है, मतलब बहुत ही चीज़ है मेरे को तो लगता है, क्योंकि हमारे कॉलेजेस में अगर बोलूँ तो राइसोनी इंस्टीट्यूशन में तो लफड़े वाला institution लफड़ा से है। तेरे को एक वो- चीज़ से बताऊँ, मतलब मैंने तो सुना कि 80% है, लेकिन आई थिंक 90% ऑफ स्टूडेंट्स आर इन रिलेशनशिप। उसमें से भी 89% आर इन अ सिचुएशनशिप बट दे आर इन रिलेशनशिप, ऐसा उनको लगता है। 1% सिचुएशनशिप। तो तू मेरे को बता, तू रिलेशनशिप करना चाहिए कि सिचुएशनशिप करना चाहिए अभी केस में, अभी प्रेजेंट? अभी तो तेरा कुछ विचार होगा नहीं मेरे को लगता। रिलेशनशिप सिचुएशनशिप क्या होती है वो? सिचुएशनशिप मतलब जिसमें तुम एक सिचुएशन में अटके हो कि तुम फ्रेंड्स हो या फिर अब जेर को मेरे को जितना समझता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशनशिप मतलब वही है कि तुमको लड़की को लगता है कि हम सिर्फ फ्रेंड्स है, लड़के को लगता है कि हम रिलेशनशिप में रह सकते हैं, तो ये इसको सिचुएशनशिप बोल सकते हैं। अच्छा, अब अपन अपने अपने अड्डे के टॉपिक पे आते हैं कि एक बॉयज़ ग्रुप और एक गर्ल्स ग्रुप में फ़र्क क्या होता है? भरोसा। चुप्पे इतना शॉर्ट एंड आंसर मत दे, तेरा अच्छे से बता कि गर्ल्स का ग्रुप या नहीं, बॉयज़ के ग्रुप में बहुत ज़्यादा खुल के बात होती है, और खुल के यानी हाँ मेरे हिसाब से तो ट्रस्ट इश्यूज भी। देख, गर्ल्स में बताता हूँ, अभी तुम मतलब अगर ऐसा बताओ तो गर्ल्स में मैं बताना चाहूँगा कि अगर ये वो 2 लड़कियाँ देख रही होंगी तो आई एम सॉरी, बट कि मेरी 2 क्लोज फ्रेंड्स हैं, अच्छा एग्जाम्पल दिया मुझे, हाँ, उनके बीच में ट्रस्ट नहीं है। मतलब किस बात का? किसी भी बात का, मतलब एक जन एक के बारे में चुगली करती, एक जन एक के बारे में चुगली करते, बीच में मैं फंसता हूँ। एंड मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो अपना तो सीधा मुंह पे रहता है, जा रहे भोसड़ी के नहीं करना तो बात मत कर, मेरा तो सिंपल एंड है। एंड है बॉयज़ ग्रुप और गर्ल्स ग्रुप में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ट्रस्ट इश्यूज नहीं है अपने बीच में। तेरे को कोई 2 गालियाँ देगा तो तेरे को क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। ये रोज गालियाँ खाता है मेरे साथ, अब कल से है तो क्या गाली नहीं खाया हूँ? कम नहीं खाया हूँ। सोया था तो गाली खाएगा, सोया नहीं होगा तो गाली खाएगा। मेरे काम नहीं कर रहा, यूट्यूब के लोगों नहीं बना रहा, मतलब काय का डिजाइनर है, हटे का डिजाइनर है भोसड़ी का। ऐसे दोस्त है पाल के रखे मैंने। हाँ सुन, गर्ल्स में नहीं क्या एक में को कंपटीशन समझते हैं, या वो तो, और बॉयज में एक में की विनिंग पे खुशियाँ मनाते हैं। हाँ हम तो यही पूछे कि हमारा दोस्त टॉपर है। ले, सबसे बड़ा डिफरेंस। और गर्ल्स में एक में को ही पीछे करते हैं। वो तो फैक्टर है। वही से रहता है। मेरे को बता, वो क्या ये सब पढ़ाई वढ़ाई बहुत पढ़ाई की बातें कर ली, क्योंकि देख पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला, नौकरियाँ नहीं लगने वाली, तुम कितनी काट लोगे यार इन सालों। अब वो मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन देखो तेरी फ्यूचर जॉब किस कंपनी में चाहिए ऐसा कुछ डिसाइड, मतलब देख एक रहता है अपना खुद का, JP मॉर्गन होगी। हाँ वो कंपनी नहीं सोचा मैं, बट इनकम ज़्यादा रहना है, बस इतना सोचा। मेरे को पता है, हाँ तेरी कंपनी बता दी, कंपनी का घंटा नहीं मालूम मेरे को, बट व्हाट मतलब एक बेसिक नॉलेज ना कि इंडियन में ये बेस्ट है अकॉर्डिंग टू यू। कोडिंग में कोई होंगे, मेरे हिसाब से तो इन्फोसिस बेस्ट है। हाँ इन्फोसिस बेस्ट है, बट मुश्किल भी है। तो इन्फोसिस पगार नहीं देती। TCS इन्फोसिस नहीं, TCS पगार नहीं देती और काम ज़्यादा कराती है। वो तो सभी अरे कंपनी। तो नौकरियाँ जब दे रही है वो बल्क में, तो कितना पैसा देगी? बट तो तुमको ऐसा नहीं लगता ये जो AI का अभी चक्कर चल रहा है उसके कारण नौकरियाँ खतरे में कर, इसलिए वही मतलब तो मेरी है। तो नहीं है, मेरी तो नौकरी ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती सबसे पहली चीज़ तो। बिजनेस नहीं, पावड़ा लेके जाऊंगा काम करने, मेरा फ्यूचर वही है। हम ही नेट कैसे अभी बोलेंगे? पॉडकास्ट कर रहा, तुम्हारे साथ बैठ के सामने जाके फावड़ा लेके जाऊंगा, हम ही बाइकों नेट को कैसे पालूंगा, बोलेंगे? बच्चा करूंगा, खत्म मेरी झोपड़ी में जिंदगी। बच्चा क्या करेगा फिर? तो बच्चे को पढ़ाऊंगा ना मैं, क्या बढ़ाएगा उसको? कुछ नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में डालूंगा। हाँ ये मैं भी डालूंगा। मेरे माँ बाप ने मेरे को CBSE में डाले। मैं गवर्नमेंट में डालेंगे। देख, अल्टरनेट जनरेशन स्टेट बोर्ड जानी चाहिए। आओ यार, हाँ गवर्नमेंट स्कूल का प्रगति होना चाहिए यार। जो वो क्या टॉपिक था? पता नहीं। कंपनी। तो तुम्हारी कंपनी जैसे बट डिसाइडेड तो नहीं रहती, क्योंकि अब कोई कंपनी लॉस मेकिंग रहती तो वो फ्रेशर्स लेती भी नहीं जनरली। अरे
तो वो ड्रीम जॉब क्या है? ड्रीम जॉब यानी मतलब कोडिंग से रिलेटेड है कि मतलब प्रोफेशन तुम्हारा ऐसा है कि तुमको वही करने का है कि तेरा चेंज हो सकता है? पैशन अबे नहीं, प्रोफेशन देख बहुत लोग फोर्थ ईयर के बाद भी प्रोफेशन चेंज कर, एमबीए मतलब तुम एक प्रोफेशन चेंज कर रहे हो। मेरे को बता तू टेक्निकल से फाइनेंस में जा रहा है तो वो प्रोफेशन चेंज नहीं हुआ क्या? हुआ। तो मेरे को बता कि वो है कि तुझे से एमबीए करने का प्लान? अभी तो नहीं होगा फिलहाल तो नहीं है। तो फिर क्या टेक का है और एमपीएससी यूपीएससी? हाँ देखेंगे, सब सोचेंगे। बनाए वो। अब तो यही बहुत मुश्किल है तो वो तो मेरे को बता, मैं तो फर्स्ट ईयर में मेरी गांड फट गई। हाँ वो तो है, सबका ही है वो। वो तो है, मतलब सच में फटी है बोलता है मैं तो सही में हुआ है, उसके साथ तो तेरे से ज़्यादा हुआ है। देख भाई, मैं सिंपल चीज़ बताता हूँ, बॉयज़ के लाइफ में प्रॉब्लम सबसे बड़ी है ये रहती है। एंड वेन एवर यू मतलब जब भी तुमको ये प्रॉब्लम रहती है ना कि तुम्हारे घर में पैसा वैसा नहीं है, तुमको पैसा कमाने का रहता है। मैं तो अभी से ये कमाने के लिए कर रहा हूँ। मेरे को कंटेंट क्रिएशन में मजा आता है, कर भी लूंगा। सोर्सेस नहीं थे मेरे पास अभी मैंने सोर्सेस में इतना पैसा घुसाया। ये मोबाइल अभी लूंगा। कैमरे की जरूरत है, स्विच कर रहे हैं ना, आईफोन ले रहे हैं ना, टेंशन मत ले। गवर्नमेंट के पैसे से आईफोन लेंगे साले। गवर्नमेंट के पैसे से आईफोन कैसे लेते, ये स्कीम भी मैं डालूंगा एक दिन। तो देख, हाँ ठीक है, अब तुम तेरे को तो स्विच करने के तेरा कुछ है प्लान, मतलब कंटेंट क्रिएशन ऐसा वैसा कि पैसा निकला तो एग्जाम्पल बोलता हूँ। तो मैं एज अ पैशन ही छोड़ूंगा, जो भी करूँगा देख लेंगे आगे में, जो चलता है चलने दो। तेरे को जॉब करनी है, कोई फिक्स नहीं है। हाँ जॉब करना, उसके साथ आजू बाजू के भी काम धंधे करना। अगर समझ जॉब लगने से पहले तेरे पास पैसा आ गया, एग्जाम्पल बोलो तो हाँ करूँगा मैं वो। मेरे को स्टडीज करना है, लेकिन पढ़ने सामान पढ़ना है, ये रट्टे मारे सामान नहीं पढ़ना है। तो अभी रट्टे मार रहे हैं ना एक रात मेरे बैठ एक के बात पास हो बता, जाता है। अभी तक अपन ने 12th के बाद क्या डिसाइड करी कि अच्छी पढ़ाई करेंगे? घंटा अच्छी पढ़ाई कि रटी तो रहने 12वीं जैसा निकला तो निकला। अपन तो एक प्रकार का जुआ खेल रहे कि हाँ निकला एक तो रात निकला। पहले। मैं तो भाई मैं लास्ट पेपर में गारंटीड हूँ मेरा बैक लगेगा करके, मैं लिख के या लो साइंस ले शायद इसकी खेल लो। देखते रिजल्ट। मेरा तो रिजल्ट भाई 2-4 पॉइंटर आएंगे मेरे को, मेरा पक्का है। पॉइंटर का पता नहीं, पास सब में हुआ है। मेरा पास फेल का ही तो है। बाकी पॉइंटर तो कॉलेज में जाने के बाद मैं तो बोलता हूँ इंजीनियरिंग इतनी बड़ी डिग्री है, जाना ही नहीं चाहिए। मत करो भाई, प्रमोट ही जज जल्दी कर रहे हैं अपन। अब नेक्स्ट सेम चालू होने थे, कोर्स से मेड को से और गाली देंगे। नहीं मत करो। ये चेंज हुए सब्जेक्ट्स थोड़े आए हैं कंप्यूटर के अभी तो भी। और क्या पढ़ाएंगे अबे साले, तेरे को क्या लग रहा है? उसको पढ़ाते नहीं आता, लेकिन अपने को तो इंटरेस्ट आएगा थोड़ा। वो जावा में क्या प्रोफेशनल तो नहीं कर देंगे तुमको सेकंड सेम में? हाँ? पढ़ाते आता। अरे वो हमारा सर अरे को अरे बोलता है। अरे जी की मैडम, अरे तुमको जाना थी अभी? नहीं हाँ। सी में था, बहुत भयानक बोलता है वो। अरे उसको डाउट देखो, महाराष्ट्र के मास्टर और मास्टरिंग कवर मिलेंगे, वो फिर बिहार से आओ नहीं तो ओडिशा से आओ। यूट्यूब के नहीं, यूट्यूब के भाई, यूट्यूब के प्रोफेशनल है। उन्होंने कर क्या है, ये करके छोड़ चुके देख हैं। यूट्यूब एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। हाँ। इन स्टडीज के मामले में बोल रहा हूँ मैं, तो बाकी रणवीरगिरी में तो यूट्यूब सब भी मिलता खराब है है। यूट्यूब। यूट्यूब एक ऐसा जगह है जहाँ तुमको ऊपर से लेके नीचे तक सब मिलेगा। सब बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं बोल रहा। मतलब पढ़ाई भी मिलेंगी, मस्ती भी हाँ। मिलेंगी, गेम्स भी एडिक्शन भी मिलेंगे, मिलेगा। एडिक्शन भी मिलेगा। तुमको एडिक्शन कराने के लिए फोर्स भी करेंगे। तो ऐसा है तुम्हारा गोल्स क्या है इस साल के अभी की, जो तुम एक मैनिफेस्टेशन किए होंगे ना कि हाँ इस साल ये करना है, या फिर तुम न्यू ईयर रिजोल्यूशन जो एक नया चुनना है लोगों का? बाप रे। मतलब जनरली लोगों का न्यू ईयर रिजोल्यूशन की अगर मैं एक जनवरी लिस्ट तक बताऊं, चलता है, खत्म हो 1 जाता है। जनवरी मतलब 31 को कि मैं आखिरी बार दारू पीऊंगा, आखिरी बार सिगरेट फूकूंगा। हाँ, एक रहता है हाँ। आखिरी बार दारू पीऊंगा, आखिरी बार सिगरेट नहीं, 1 तारीख से बंद। ठीक है, दूसरा रिजोल्यूशन 1 तारीख से जिम जाऊंगा, 1 तारीख से 3 महीने की मेंबरशिप भरते लोग, जाते हैं 15 दिन है और फिर खत्म। नहीं, Example. मैं जाता हूँ मेरी हेल्थ इश्यूज है तो मैं भी नहीं जा रहा। तो तुम इस शो में आएगा के लिए मेरी मारने के लिए? रिजोल्यूशन तो क्या है इस साल की, तुम इस साल तक ये लेवल टच होनी चाहिए? तेरे को नहीं पूछ रहा, उसको। मेरा तो स्टडी रिलेटेड ही है फिलहाल। हाँ एक As a अच्छा prof- पॉइंटर मैनेज करना है। कितना? 9, 8? 8 8 के अबोव।
और उसका होने दे। लेजीनेस नहीं रहना है बस। अरे बाप रे, वो तो पैदाइश ही है। सोया ही रहता है जब हम देखो। आज भी प्लान किए तो भाई सोया, हम 10 बजे गए तो भाई सोया। अरे भाई क्या सोया सोया सोया, आराम हराम है, हम भी आराम ही कर रहे हैं। आराम में मजा है। यस, तेरे को ऐसा नहीं लगता कि घर आने के बाद जो अपने बेड पे कंफर्ट मिलता है वो हाँ, शायद कहीं मिलता है। नहीं मिलता। वो तो है। अपना ब्लैंकेट, अपनी पिल्लो, अपना बेड। इसको वहाँ पे भी चेंज नहीं, इसको सोने नहीं देते, क्रिकेट खेलते हैं इसके बेड के साइड में। हाँ वो तो करेक्ट। तेरा ज्यादा कुछ नहीं, ड्राइंग कर रहा है रोज। और दूसरा प्रोफेशनल वे में बता है। प्रोफेशनल नाम पे रखे गए अपन ने। प्रोफेशनल कुछ है नहीं। देख इस शो का मतलब ये है कि व्हाट्स ये जो यूथ का पॉइंट चल रहा है अभी, देख तुम्हारे तो तुम रिलेशनशिप में अपन तीनों जीरो है। हाँ। जो नेक्स्ट कुछ आएंगे वो दोनों की रिलेशनशिप में कट चुके हैं और दो बार एक बार किसी का, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू में फर्क आएगा आज की इसमें से फर्क। क्योंकि देख इसमें तुम्हारे इसमें क्या है, स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन टॉप करो सालों दोनों, मैं एक नल्ला भिखारी जो ये काम कर रहा हूँ, तो रिलेशन कुछ है नहीं। अभी जो नेक्स्ट 2 आएंगे मेरे को लगता है आयुष को अगर इंक्लूड नहीं कर, आयुष नहीं है, आयुष ऐसा वो अपने से थोड़ा ऐसा अलग रहता है। आयुष अलग रहता नहीं, वो मतलब इतना 2 ही रहता है। कैटेगरी में लोग हैं। मैं मेरे को बोलूँ तो मैं हर चीज़ में मिडल हूँ। एक आयुष है जो किसी के मामले में नहीं पड़ता, वो 2 है भाड़ खाऊ, वो हरदम लड़कियाँ चलता रहता है उनका, तुम्हारा दोनों का पढ़ाई चलता रहता है। और हाँ मैं अकेला जिसको मेरे को किसी दुनिया से मतलब नहीं। ना लड़की बिल्कुल ना पढ़ाई। तो तेरा क्या है ड्राइंग ही करने की, तो देखो ड्राइंग में प्रोफेशनल नहीं होने का ऐसे नहीं लगता क्या? नहीं, टाइम पास है, लेकिन तू पैसा कमा सकता है ड्राइंग से भी, ट्राई करेंगे ना। कंटेंट क्रिएशन कर सकता है। अभी देखो अभी हम गेमिंग चैनल पे अभी जब स्ट्रीमिंग चालू करेंगे, 5th प्लेयर भाई है। Confirm है ये हमारा। इतने हरामी लोग हैं, मेरा लैपटॉप आने का है पहले ही वैलोरेंट। Valorant, Fifth player। हमारी स्ट्रीम ऑलरेडी शेड्यूल्ड है कि हमको लैपटॉप आने के बाद इतने घंटे की स्ट्रीम करनी है। खेलते आता कुछ देख, नहीं है। एक मैं, एक ऋषि, एक ये, हाँ। चौथा आयुष आएगा तो ठीक। ओह। एक गर्ल गेमर को भी हम शायद ऐड करने वाले, शायद अप्रोच चल रहा है हमारे इसमें, लेकिन समझ जा तू कौन है तो। हाँ तो नाम मत लेना, कल ही बीप किया मैं। और एक बार आज गया तेरे मुंह से। जावा सीखना है और ज़्यादा नहीं, आखिरी तक के कुछ पैसा हाथ में आ जाए तो ट्रिप के लिए। ड्रीम क्या है कि तेरे को अचीव करना है जो भी नेक्स्ट 5 इयर्स में? एक अच्छा नाम तो भाई वो पैसा आएगा तो आएगा, वेदांत वो एक आंसर नहीं है। मतलब तेरे को क्या लग, मैं ऐसा ड्रीम नहीं बोल रहा कि किसी का मतलब जैसे मेरा ड्रीम है कि मेरे को घर में सेटल्ड होना है, मेरे को घर में घर बना के देना सबसे घर वालों को घर बना के देना। हाँ कि मेरे घर वाले खुश रहे। देख पहले पैसे आएंगे तो अब घर वालों के तो मुंह पे मारूंगा नहीं, पहले अपने ही शौक पूरे करूंगा। अब तेरा ऐसा पूछ रहे हो कि तू घर वालों के साथ साथ खुद को खुश रखने के लिए क्या करना चाहता है? वो तो पैसा तो मैटर करता ही है। पैसा आएगा तो अभी तू चीजें हाँ, पूरी वो तो करेगा ना, है। सिंपल चीजें। पैसा कमाना है अच्छे से, तो भाई और उसके बाद क्या करना है पैसे से? उसके बाद फिलहाल तो उतना नहीं सोचा, बट देख सबके प्रायोरिटी में घर एक है। घर तो है, कार लेना है, कौन सी? घर है, अब कार देखेंगे पैसे के ऊपर है। देख मैं तुमको बताता कैसे क्या लेगा। अगर 1 से 10 के बीच में इसकी इनकम रहे एनुअल, भाई लेगा बलेनो। 10 से 20 रही तो भाई क्रेटा की सोचेगा। हाँ 20 से 30 रही तो भाई हैरियर की सोचेगा। और फिर 30 से 40 रही तो भाई थोड़ा महंगी सफारी की सोचेगा, टाटा सफारी की। 40 से 50 रही तो फॉर्च्यूनर सोच सकता है। अरे बाप रे। तो डिपेंडिंग ऑन इनकम, तो सिर्फ घर बनाना एक है कि खुद के लिए कुछ प्रायोरिटी है? खुद के लिए है बहुत कुछ, पर पहले फैमिली। योर्स? ज़्यादा कुछ नहीं, एक आध AI गर्लफ्रेंड बनाना हो गया। ऐसे दोस्त रहते तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि संस्कारी पॉडकास्ट हो मेरी? ये भूखा हो गए कारण हर दिन गाली निकलती है दोस्त AI तो ड्रीम है, ड्रीम। तो साले अपनी हवस के लिए नहीं बोल रहा तेरे को मैं दोस्त। अरे हाओ भाई हाओ, रियल में भी मिल जाएंगी तब तक, तू टेंशन मत ले उसका। नहीं चाहिए लड़की। हाँ तो बहुत खतरनाक इशू है इसका। मतलब मैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते भूल गया इनको क्या पूछूं।